Hello children. Now we are going to derive equations of motion. And equations of motions are very important for the first chapter. Not only for the first chapter, but for all the coming chapters in Standard 9. Standard 9 में जितने भी चैप्टर हैं सब में equations का काम होगा. So we are going to derive the equations of motion algebraically. Equations of motion. तो बच्चों इसमें पहला जो इक्वेशन है वो है फर्स्ट इक्वेशन इज b इक्वल्स टू u प्लस ए. ये पहला इक्वेशन हमें डिराइव करना है. बहुत सिंपल है. वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू change in velocity upon time. रिलेशन पता है. एक्सेलरेशन होता है चेंज वेलोसिटी पर टाइम. सो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट v माइनस u इक्वल्स टू at and v इक्वल्स टू u प्लस at. इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारा पहला इक्वेशन है बच्चों. एक्सेलरेशन बेस्ड है. सो इस तरह से सिंपली इसको एल्जेब्रिकली हम डिफाइन करते हैं. ना सेकंड इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस इक्वेशन. इसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस मालूम करने के लिए. आई होप कि ये पहला इक्वेशन बहुत स्पष्ट है. v इक्वल्स टू u प्लस at, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, A stands for acceleration and T is the time period. ठीक है. अब हम लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव करेंगे. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज आल्सो नोन एज डिस्टेंस फार्मूला. S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो द सेकंड इक्वेशन इज S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. ठीक है. सो वी नो दैट, हम जानते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड is given by the formula distance equals to average velocity into time t. This implies S equals to average velocity v plus u upon 2 into time t. अब यहाँ पे बच्चों हम पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको लेकर के क्या आना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पे v का कोई काम नहीं है. सो चेंज करेंगे v को पहले इक्वेशन की मदद से. इम्प्लाइज S इक्वल टू u प्लस at. अभी हमने डिराइव किया v इक्वल्स टू u प्लस at फिर प्लस u अपॉन 2 इंटू टाइम t. ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज v इक्वल्स टू u प्लस at. सो v के जगह पर हमने क्या रख दिया? u प्लस at पुट कर दिया वैल्यू. सो एडिंग u प्लस u वी हैव s इक्वल्स टू 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टाइम t. राइट. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं. s इक्वल्स टू u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 अगेन इंटू टाइम t रहेगा. यहाँ 2 कैंसिल कर देंगे. t से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेट रिलेशन. s इक्वल्स टू u into t, it is ut and it is t into t square, so it is half at square. So it's a very simple to derive the equations algebraically. This formula is also known as distance formula and it is often used to calculate the distance traveled by a body. तीसरा इक्वेशन हमारे पास है बच्चों, इसको भी हम डिराइव करेंगे. तब तक एक बार इसको फिर से समझ लीजिए. We know that distance traveled is given by the formula distance equal to average velocity into time t.
So S equal to the formula for every velocity final plus initial by 2 arithmetic mean निकालते हैं final और initial velocity का into time t. So changing the value of v as v equals to u plus at, v के जगह u plus at put कर देते हैं. Adding this u plus u we get 2u plus at upon 2. डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं 2u upon 2 at upon 2 2 यहाँ कैंसिल कर दिए, t से मल्टीप्लाई कर दिए. We obtain the relation that is distance formula s equals to ut plus half at square. I hope it is clear. अब तीसरा हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन इज b square minus u square equals to 2as. That is third equation of motion. तीसरा इक्वेशन भी सिंपल है, इसी पे हम लोग डिराइव करेंगे. थर्ड इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो हमारे पास फिर से बच्चों हमारे पास दो रिलेशन है. पहला रिलेशन है वी है v equals to u plus at and we have s equals to ut plus half at square. दोनों इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया है. पहला और सेकंड इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं. स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट. स्क्वायर कर देते हैं. सो इट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर. इजंट इट? हमने स्क्वायर कर दिए इस पहले इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर. नाउ एक्सपेंडिंग दिस यू प्लस ए टी होल स्क्वायर ऑन द फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वी गेट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर एंड प्लस 2 यू ए टी. इजंट इट? ये हमें प्राप्त हुआ. अब इस u स्क्वायर को इस तरह बच्चों लेकर के चले आते हैं. सो इट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 u a t. ये हमारे पास आया. अब इसमें बच्चों जरा ध्यान रखना है कि हमें पुट क्या करना है, s पुट करना है. इस जगह पे 2as लेकर के आना है. क्या लेकर के आना है? 2as. राइट. तो हमें यहाँ पर 2as लेकर के आना है. a तो हम देख रहे हैं कॉमन है, तो यहाँ पर जरा हम कॉमन निकाल लेते हैं. कॉमन क्या हमारे पास? a t कॉमन, a t कॉमन ले लिए. यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया a t स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया? a और t ले लो 2u. इतना बचा है हमारे पास. ठीक है. अब हमें इस जगह पर लेकर के आना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. करके देखिए क्या होता है. so taking 2a as common, 2 तो यहाँ था नहीं, a लिया एक, ठीक है, और t छोड़ दिया. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा हाफ at स्क्वायर. देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू हाफ कैंसिल हो जाएगा. a इंटू a स्क्वायर t स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने लिया है 2a, तो यहाँ बचा हुआ है सिर्फ at. और हमारे पास ये रिलेशन क्या है? at प्लस सॉरी यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है ut नॉट a. अभी हमारे पास फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल्स टू s. इसके जगह पर हम पुट कर देते हैं. दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. एक बार फिर से जरा इसको समझ लीजिए. फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइविंग इट algebraically, we have v equals to u plus at and s is equals to ut plus half at square. So by squaring the equation first we get v square equals to u plus at whole square. Expanding u plus at whole square we get u square plus a square t square plus 2 u a t. ये हमारे पास आया a plus b का whole square. इस u square को इधर लेके चले आए. So we get the LHS that is b square minus u square. और इन दोनों में हमने 2a कॉमन लिया. ब्रैकेट में बचा ut plus half at square and ut plus half at square is equal to s. So putting the value of s here we get v square minus u square
इक्वल्स टू 2as। तो ये तीन फॉर्मूला, तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, मोशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमने देखा। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इनका। तो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा बात ध्यान में रखना है इन तीनों इक्वेशंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, dt एंड dt, दोनों ही तरह के ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। बट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है इफ बॉडी starts traveling from rest take u equal to 0। हमेशा जब भी रेस्ट से स्टार्ट करेगा, ये अंडरस्टूड है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 लेगा। सेकंड, क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको अपने से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे क्वेश्चन कहता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, अ ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही रेस्ट से बोलता है मोशन स्टार्ट हुआ है, ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एज 0। सेकंड, इफ बॉडी comes to rest, take v equals to 0। अगर कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट या बॉडी रुक जाता है, रेस्ट में आता है, तो अंडरस्टूड है कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी बदल जाते हैं, दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। यहां पर कहता है कि इफ u equals to 0, then equations of motion used as, पहले ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या है, v equals to u plus at। अब यहाँ u 0 हो गया, तो इससे बचेगा कि हम इस्तेमाल क्या करेंगे, v equals to at, सिंपल। उसी प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला सेकंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u यहाँ 0 हो गया, u मल्टीप्लाइड इनटू 0 मल्टीप्लाइड टू t बिकम्स 0। सो यहाँ पर हम सिंपली इस्तेमाल करेंगे s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सिमिलरली फॉर थर्ड इक्वेशन व्हिच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे u हो गया 0, हटा देंगे इसको, हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जिनको ध्यान में रखना है, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन का भी देखेंगे। पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, बिकॉज ग्राफ इन फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ जो है, ग्राफ इज अ टूल to express the various physical quantities and relation between them। various physical quantities को express तो करते हैं और उनका relation दूसरे physical quantity पे कैसे dependent है, कैसे vary कर रहा है, ग्राफ के माध्यम से represent करते हैं। so you will see the graph that two types of graph, that is distance time graph and velocity time graph। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दिए गए डेटा ग्राफ के। तो जो पहला आपको पढ़ना है वो है डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोनों द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज सेम, दोनों ही केस में हम एक ही तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन dt ग्राफ, राइट, टाइम इज ऑलवेज प्लॉटेड अलोंग द x एक्सिस। ध्यान में रखिएगा बच्चों, इस समय को हम हमेशा ही x एक्सिस के अलोंग ही प्लॉट करेंगे, यानी x एक्सिस पर टाइम रहेगा। दैट्स व्हाई द x एक्सिस इज आल्सो नोन एज time axis in physics। The x axis is also known as time axis in physics, right? In dt graph, distance is plotted along the y axis। दूसरा हमारा distance या displacement कहाँ प्लॉट करेंगे, y axis पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे।
The slope in dt graph. Now we will understand about the slope. The slope in dt graph gives us speed. Slope हमें बताता है कि speed क्या है. अगर distance time graph अगर है तो उसमें speed बताएगा. The slope of displacement time graph gives us velocity. और displacement time यदि graph हम plot कर रहे हैं तो उसमें हमें बताएगा velocity क्या है. Right? स्पीड का फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ना दो तरह के ग्राफ यहाँ बोर्ड पे बने हुए हैं. ठीक है, एक ग्राफ है बीटी ग्राफ वाला, बॉडी एट रेस्ट. जब बॉडी रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का आएगा. किस तरह का आएगा? द प्लॉटेड ग्राफ लाइन इन दिस केस, द प्लॉटेड ग्राफ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन parallel to time axis. टाइम एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है, ये पैरेलल है इसके. ठीक है. सो व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ध्यान में रखिएगा टाइम बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस का मार्क नहीं बदल रहा है. यहाँ 1 सेकंड था, यही 2 सेकंड, यही 3 सेकंड, यही. इसको मिलाते हुए जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, we obtain a straight line parallel to the time axis, that is x axis. So when the body is at rest, the plotted graph line is a line, a straight line parallel to the time axis. Now, coming to this graph, dt graph for a body moving with a uniform speed. Uniform speed के साथ move कर रहा है. We get a straight line inclined upward. नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ हमें एक straight line मिलता है. This straight line is called slope. In this case, the plotted graph line is a straight line inclined upward. This is a straight line, right? इस केस में जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, अंडर दैट कंडीशन व्हेन वी प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी गेट अ लाइन, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड अपवर्ड. स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है. दिस लाइन इज कॉल्ड स्लोप. इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ. और अभी हमने बात किया है, ऊपर लिखा हुआ है the slope of dt graph gives us a speed. अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा. और कैसे देगा जरा उसको यहाँ समझ लिए. कॉर्नर पे स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उन बच्चों के लिए जो अभी tan वगैरह जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में नहीं मालूम है, बट फिर भी यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि tan theta is a ratio of perpendicular upon base. So slope equals to perpendicular upon base. और स्लोप हमें क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है. स्पीड इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू. अब यहाँ पे मान लीजिए कि O से स्टार्ट किया, A तक ट्रैवल किया, A पॉइंट. तो यहाँ से आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है x एक्सिस पे. लेट AB इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द x एक्सिस. ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री. अब ये स्लोप है OA. OA इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीड. बता रहा है द स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स अस स्पीड एंड स्लोप इज OA एंड OA इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन OB. सो slope is equal to OA and that is the speed and that is equal to AB upon OB. आप ये वैल्यू ले करके यदि आप रख देंगे तो आपको स्पीड मालूम चलेगा. ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देख लीजिए. OB क्या है? टाइम. और AB क्या है? यहाँ से यहाँ तक गया, इसके सामने का वैल्यू क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम. बट न्यूमेरिकल्स जब ग्राफ के बेसिस पर आते हैं तो आप ये फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके ध्यान में रखिएगा कि आपको ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करना है. ठीक है. AB अपॉन OB रखना है, इससे आपको स्पीड पता चल जाएगा.
तो इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। तो दो कंडीशंस के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ भी देखा ग्राफ हमने जब बॉडी रेस्ट में है, इन दैट कंडीशन द प्लॉटेड ग्राफ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। दूसरा हमने देखा व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, अंडर दैट कंडीशन द प्लॉटेड ग्राफ लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड अपवर्ड, ऊपर की ओर जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन बताता है कि यूनिफॉर्म है। इस स्ट्रेट लाइन को ही हम स्लोप कहते हैं, एंड स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय tan theta, and tan theta is a ratio perpendicular upon base. So slope speed equals to slope and slope equals to perpendicular upon base. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हमको मालूम करना उस पॉइंट तक, यानी O से A तक गया तो स्पीड क्या था, सो पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे टाइम एक्सिस पे, दैट इज एक्स एक्सिस पे, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख देंगे वैल्यू, हमें स्पीड पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लोप। सो OA इज द स्लोप, AB इज द परपेंडिकुलर, OB इज द बेस। तो इस तरह से स्लोप की मदद से हम ग्राफ के माध्यम से स्पीड निकाल सकते हैं या वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो। एक और ग्राफ हमें देखना है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब बॉडी मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में इस प्रकार का ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा, राइट। जब हम बीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे, when a body is moving with a non-uniform speed, then we get a curve line. इस तरह का कर्व लाइन आएगा, इस तरह का कर्व लाइन आएगा, ब्रोकन लाइंस आएंगे, इस कर्व लाइन को हम पैराबोला कहते हैं। इस ब्रोकन लाइंस को हम लोग बोलते हैं जिगजैग। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोथ आर सेम, सो वी गेट अ कर्व लाइन। In this case, the plotted graph line, in this case, the plotted graph line is a curved line called parabola. इसे हम लोग पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है और या हम इसको कहते हैं जिगजैग लाइन और ब्रोकन लाइंस कॉल्ड जिगजैग। ये जो कर्व लाइन है ये बताता है, ठीक है, कि मोशन जो है ऑब्जेक्ट का किस तरह का, नॉन यूनिफॉर्म। तो डीटी ग्राफ में आपको इन तीन केसेस के लिए ध्यान में रखना है बच्चों। पहला केस ध्यान में रखना है जब बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में है। दूसरा ध्यान में रखना है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन में है। तीसरा जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये तीनों टाइप के ग्राफ है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और डीटी ग्राफ के माध्यम से स्पीड निकालने के लिए भी एग्जाम्स में आते हैं। तो इन ग्राफ्स का आइडिया आपको भली भांति होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस किस प्रकार का आता है, होता है। इसके बाद हम लोग बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा, टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। सिमिलरली इन वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी आल्सो प्लॉट द टाइम along the x axis and velocity along the y axis। हम लोग हमेशा ही वीटी ग्राफ में टाइम को हमेशा x एक्सिस पे और वेलोसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे तीन कंडीशंस के लिए ग्राफ बने हुए हैं बच्चों बोर्ड के ऊपर। तो पहला है कंडीशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बॉडी मूव कर रहा है किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अंडर दैट कंडीशन इन दिस केस द प्लॉटेड ग्राफ लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस केस में, इन दिस केस, the plotted graph line is a line parallel to time axis, that is x axis। अब इस केस की बात करते हैं बच्चों। दूसरा कह रहा है when the body is moving with
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किस तरह से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली या डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, दोनों ही कंडीशंस के लिए। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन यानी घटता चला जा रहा है, राइट। तो इस केस में क्या आएगा? इन दिस केस द प्लॉटेड ग्राफ लाइन is a straight line inclined or declined, तो ये बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। या तो नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ लाइन दिखाई देगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लगातार बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे की ओर यदि ग्राफ प्लॉटेड ग्राफ लाइन अगर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इट मींस इट इज यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन। ये रिटार्डेशन है और ये एक्सेलरेशन है, राइट। तो ये हो गया जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तब। दूसरा कह रहा है ना, बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा? तो ग्राफ आएगा इस तरह का कर्व लाइन, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, या जिगजैग लाइन आएगा, इसको हम लोग, ठीक है, ब्रोकन लाइंस बोलते हैं या जिगजैग लाइन कहते हैं। या इस तरह से कर्व डाउन साइड भी आ सकता है, ठीक है। रिटार्डेड मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म वे में, नॉन यूनिफॉर्म वे में अगर वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में इस तरह का ग्राफ आएगा। तो पैराबोलिक पाथ या प्लॉटेड जो ग्राफ लाइन होगा वो पैराबोला होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस के लिए ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात, ठीक है, वो क्या है कि हमें इसमें पता क्या चलता है, इससे हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीज हम पता कर सकते हैं इसकी मदद से। पहला है ये स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, पीछे देखा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दिस इज कॉल्ड स्लोप एंड स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन इन वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में हमें स्लोप क्या बतलाता है? एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। इसे हम लोग अलग से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितने तरह के होते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम बता रहा है, वेलोसिटी सेम, सो वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और यहाँ पे वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में या तो स्लोप अपवर्ड आएगा या स्लोप डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यदि है, ठीक है, तो कर्व लाइन आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ पे जरा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जरा ब्रीफ नोट जरूर बना लीजिएगा। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। दो चीज मालूम कर सकते हैं वीटी ग्राफ का इस्तेमाल करके। पहला क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, the slope of the VT graph gives us acceleration. क्या देता है हमें? स्लोप एक्सेलरेशन देता है। OA इज द स्लोप, तो यहां से हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on x axis from point A भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए x एक्सिस के ऊपर। अभी हमने पढ़ा therefore acceleration equals to slope and that is equal to tan theta and that is equal to perpendicular upon this, ठीक है। According to this graph the slope is OA, so OA equals to AB upon OB। अब यहाँ से यहाँ तक जरा ध्यान दीजिए, इसके सामने क्या वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हमें मिलता है? एक्सेलरेशन देता है। सो इन द वीटी ग्राफ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन यूजिंग द स्लोप, राइट। और यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस OB। In this way we can find the acceleration using the slope. Now the second thing, the distance term.
in VT graph is given by the area enclosed between plotted graph line and time axis, that is x-axis. So the distance traveled in VT graph is given by the area enclosed between the plotted graph line and the time axis. अब इसका मतलब ही बच्चों जरा समझिए, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, स्लोप अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इस स्लोप और इस टाइम एक्सिस के बीच में कितना एरिया इंक्लोज होगा, दिस एरिया, द होल एरिया गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. So if you have to find the distance traveled, then you will have to find the area, right, enclosed between the plotted graph line and the time axis in this manner. परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये बेस है, ये स्लोप है, इसके बीच में जितना, तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यदि होगा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड equals to area of triangle AOB. और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस, दैट इज OB इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज AB. इससे हम निकाल लेंगे बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल। एक बार जरा फिर से ध्यान रखिए, दो चीज मालूम कर सकते हैं। ग्राफ थोड़ा एक और तरह का ग्राफ देखेंगे इसमें, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो चीज मालूम कर सकते हैं। एक तो एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ द VT ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन and slope is equal to perpendicular upon base. Now the distance traveled in VT graph is given by the area enclosed between the plotted graph line and the time axis. तो ये कितना एरिया इनक्लोज हो रहा है प्लॉटेड ग्राफ के बीच में, ग्राफ लाइन स्लोप और ये टाइम एक्सिस के बीच में, पूरा एरिया यदि हम निकालते हैं then we can get the distance traveled by the object during the particular time. पर्टिकुलर टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हम निकाल सकते हैं। ग्राफ इस प्रकार का भी हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे गया, ऐसे आया और फिर ऐसे हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हमको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना तो पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। देख रहे हैं ट्रापीजियम, हम एरिया ऑफ ट्रापीजियम मालूम कर लेंगे। रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है, दो पार्ट में करना पड़ सकता है। सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड यूजिंग VT ग्राफ, वी फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द प्लॉटेड ग्राफ लाइन एंड द टाइम एक्सिस। ये ध्यान में रखिएगा। तो दो चीज हम VT ग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं ना। आई होप कि ये ग्राफ आपको क्लियर होगा। अब हम लोग ग्राफिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, और इसको ध्यान से देखिए और पेन और पेपर निकाल कर इसका नोट्स भी बना लीजिए। Because in every examination, right, in your school examination, one or more derivation might be asked, ठीक है। एक या दो डेरिवेशंस अक्सर पूछा जाता है। तो ये ग्राफिकली हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। सो वी आर कंसिडरिंग द ग्राफ VT ग्राफ, हम लोग VT ग्राफ ले रहे हैं यहाँ पे, टाइम ग्राफ, ठीक है। एंड वी आर कंसिडरिंग अ सिचुएशन वेयर द बॉडी हैज स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अदर देन जीरो से स्टार्ट न करके कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वहां से स्टार्ट किया चलना। तो ग्राफ इस तरह का बन रहा है। यहाँ से हम B से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टाइम एक्सिस के ऊपर, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे टाइम एक्सिस के। सपोज कि यहाँ C, यहाँ D है पॉइंट, यहाँ से यहाँ इसको जरा मिला दीजिए, ये E है। तो यहाँ जो OA है वो इनिशियल वेलोसिटी U है, और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी V है। यहाँ से OE, यहाँ से यहाँ तक हम देख लेते हैं, ये OE क्या है, फाइनल वेलोसिटी V है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करना, वी आर कंसीडरिंग ए ग्राफ, कंसीडर VT graph for
body which has started traveling with the initial velocity other than g. जीरो नहीं, यानी यहाँ से ना स्टार्ट करके चलना, यहाँ से स्टार्ट कर से इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, सो OA इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड इन द टाइम t it travels from A to B, A से B तक गया, सो AB इज द स्लोप, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया गया टाइम एक्सिस पे, OE यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखिए, OE क्या है फाइनल वेलोसिटी, OC टाइम है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस B। अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारे पास क्या क्या है बच्चे, जरा ध्यान देते हैं। OA, ये OADC एक रेक्टेंगल दिख रहा है, OADC इज अ रेक्टेंगल, सो OA इज इक्वल टू DC, OA इज इक्वल टू DC and that is equal to initial velocity u। उसी तरह से यहाँ है OEBC, OEBC is a rectangle, so OE is equal to BC, OE equals to BC and that is equal to final velocity V। इसी तरह से बच्चों OADC एक रेक्टेंगल है, सो OC इक्वल टू AD, OC इक्वल्स टू AD एंड दैट इज इक्वल टू टाइम t, टाइम t। अब इतना तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर ग्राफ से, राइट। यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी आर गोइंग टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर रहे हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट इन VT ग्राफ slope gives us acceleration, हम जानते हैं स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, देयरफॉर OAB is the slope and that AB is equal to BD upon AD, so it is BD upon AD। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्लोप AB, तो AB क्या है, एक्सेलरेशन है A, और BD, तो BD को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, BD को हम लिख सकते हैं BC minus DC, so BD can be written as BC minus DC upon AD को हम OC लिख सकते हैं, so implies A equals to what is BC, देखिए यहाँ पर BC क्या है V, ठीक है, और DC क्या है, DC is equal to U, so it is V minus U, और OC क्या है, टाइम, V minus U upon time t। By doing cross multiplication, we get V minus U equals to AT and V equals to U plus A। So it is our first equation of motion। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। We know that in VT graph slope gives us acceleration, हम जानते हैं VT ग्राफ में, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा क्या निकाल सकते हैं उसमें। तो VT ग्राफ में स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, therefore slope is AB is equal to slope and slope is perpendicular upon base, that is BD upon AD। BD can be written as, BD को हम लिख सकते हैं BD को BC minus DC, so BD is written as BC minus DC। now putting the value of BC, DC and OC, और AD OC के बराबर है, ध्यान दीजिए BC क्या है, BC है V, DC क्या है U, so it is V minus U upon T, और AB एक्सेलरेशन डिनोट कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वी गेट द रिलेशन V इक्वल्स टू U प्लस K। ये पहला इक्वेशन है बच्चों जो हम इजीली इस तरह से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको।
अब दूसरा इक्वेशन है जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, वो भी डिराइव करेंगे। सो डिस्टेंस फार्मूला इसको पेन एंड पेपर लेकर के डिराइव भी कर लीजिए। अगर आप डिराइव कर लेते हैं समझ के तो आपको लंबे समय तक याद भी रहता है, पता रहता है कैसे डिराइव करना है, क्या निकालना है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेकेंड इक्वेशन की हम बात करेंगे तो हम जानते हैं वी नो दैट in VT graph distance traveled is given by the area enclosed between plotted graph line and x-axis। तो यहां पर भी हमारे पास है therefore distance equals to area of, अगर यहां ध्यान दीजिए एरिया किसका निकालेंगे, पूरा इसका OABC, पूरा का पूरा ये एरिया OABC। You will find the area of OABC. So distance traveled is given by the area OABC। और OABC को अगर हम ध्यान से देखें दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में। So distance S equals to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD। दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं इसको, इस पूरे फिगर को। OABC को हम रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। सो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो OA इनटू OC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं हाफ इनटू बेस AD इनटू परपेंडिकुलर BD। It's not 80, it's a 8। Now putting the value from these, ठीक है, given values यहाँ जो हमने ग्राफ से देखा था, ग्राफ से वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। So we get S equals to U into T plus half into AD again T that is into BD। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों को BD के जगह पे since A equals to BD upon time that is AD। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो BD इक्वल्स तो हमारे पास आएगा AT, क्योंकि AD क्या है, टाइम T। इस वैल्यू को AD की जगह पर पुट कर देंगे, सो इट इज AT। क्यों पुट के समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमारे पास आगे इम्प्लाइज S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम जानते हैं कि VT ग्राफ में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। इट इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द प्लॉटेड ग्राफ लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो हमने डिस्टेंस इक्वल टू एरिया निकाला, ये एरिया एनक्लोज हो रहा है AB, स्लोप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पूरा एरिया एनक्लोज हो रहा है, राइट। तो द डिस्टेंस ट्रैवल इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द quadrilateral OABC। This quadrilateral has been split into two parts, that is one rectangle OADC and a triangle ABD। दोनों के एरिया के रूप में हमने लिखा है, इसको वैल्यूज पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ BD की जगह पे चेंज किया स्लाइटली। A is equal to slope is equal to perpendicular upon base, so A is equal to BD upon AD। BD को यहाँ छोड़ दिया, AD टाइम T है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वी गेट BD is equal to 80। so यहाँ BD की जगह पे 80 रख दिया, इवैल्यूएट किया, वी गेट S equals to UT plus half AT स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है बच्चों, वो भी हम देखेंगे, थर्ड इक्वेशन इसी की वजह से। इसको डिराइव कर लीजिए तब तक। ना द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी डिराइव करेंगे ग्राफिकली। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। जरा गौर से देखिए ओ ए बी सी क्या है, तो ओ ए बी सी इज अ ट्रापीजियम। ओ ए बी सी एक ट्रापीजियम है, सो ओ ए बी सी इज अ ट्रापीजियम। चलिए इसको मेंशन ही कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में यहाँ पर ये लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख दिया जाए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट altitude. So what are sum of parallel sides? The sum of parallel side क्या है, so it is half into the parallel sides are OA plus BC. OA plus BC into height क्या है, तो height लेंगे AD, that is perpendicular distance between the parallel sides. So OA हमारे पास क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, OA हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और BC क्या है हमारे पास, BC है फाइनल वेलोसिटी। So we have S equals to half into V plus U into AD क्या है, टाइम t। अगर आप पहले इक्वेशन पर आइए, हमारे पास है since A equals to V minus U by T implies T को यहाँ A को यहाँ कर देते हैं, T equals to V minus U upon A। इस वैल्यू को बच्चों यहाँ t के जगह पर पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द रिलेशन s इक्वल्स टू हाफ v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन a। अगर ऊपर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वी विल गेट 2as, that is v square minus u square equals to 2as। सिंपल है बच्चों इनको डिराइव करना। ठीक है, ग्राफ का आइडिया ध्यान में होना चाहिए, किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। सो वी कैन इजीली डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। आसानी से डिराइव करते हैं। दो बातें ध्यान में रखना है, पहला स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल हम कैसे निकालते हैं, एरिया से। कौन सा एरिया, इनक्लोज बिटवीन द प्लॉटेड ग्राफ लाइन एंड द टाइम एक्सिस। दोनों लास्ट का डिस्टेंस फार्मूला, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिस्टेंस के ऊपर निकला, थोड़ा सा चेंज करना, ये ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, सो इसको एक या दो बार आप डिराइव कर लीजिए, इट विल बी यूज, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, न्यूमेरिकल्स बने। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है बच्चों हमने क्लियर किया। अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ग्राफ के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स और ऐसे भी न्यूमेरिकल्स। इनका नोट बच्चों जरूर बना करके रखिएगा और उन्हें 2-4 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।